नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। 117वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 26 जून 1958 को नैनीताल में किया गया प्रवचन। टॉपिक है एक रस में कैसे रहें। अजीब मंत्र। प्रत्येक मनुष्य की सदैव यह भावना होती है कि मैं हमेशा सुखी रहूं तथा कभी भी दुखी न रहूं, परंतु दुख सुख कोई ऊपर आसमान से नहीं आता है। विचार ही हैं जो मनुष्य को दुखी या सुखी करते हैं। किसी खुशी के अवसर पर चाहे कोई कितना भी मशगूल क्यों ना हो, परंतु यदि उसी समय उसके चित्त में कोई बुरा विचार आएगा तो वह एकदम उदास दिखाई देगा। इसलिए हे प्रिय, यदि तुम चाहते हो तो सदैव प्रसन्न रहूं तथा मेरा मन कभी भी विचलित ना हो, तो यह अजीब मंत्र याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। यह मंत्र सदैव दिल में कंठस्थ कर लो। यह ऐसा मंत्र है जिसके सदैव स्मरण व ध्यान करने से इंसान दुख सुख के समय स्वयं को संभाल कर सावधान हो सकता है। ना दुख में विचलित होता है, ना सुख में प्रसन्न होता है, सदैव समान अवस्था में रहता है। ईश्वर दरबार। सत्संग मजाक नहीं है। जैसे राज दरबार में सावधान रहना पड़ता है, वैसे यहाँ सत्संग में उससे भी अधिक सावधान रहना पड़ता है। कुछ औरतें सत्संग में मालाएं बनाती हैं, कुछ स्वेटर बुनती हैं तथा कुछ खरबूज के बीज छीलती रहती हैं। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। भक्ति मार्ग कोई मजाक नहीं है। ऐसा करने से अमूल्य समय बर्बाद होता है। इस प्रकार यदि मन की वृत्ति एक और नहीं होगी तो फिर सत्संग कैसा। ऐसा करने से मन चंचल रहेगा तथा मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकेगा। लख बंदूकें लग रहे, लख लगे तीर, पारदास ये मन न मरे बिना शब्द के सीर। ईश्वर दरबार में सम्मान के साथ बैठना चाहिए तथा सदैव श्रद्धा से सत्संग श्रवण करना चाहिए। सदैव एक रस रहो। स्वयं को साक्षी जानो। किसी भी कार्य का हर्ता कर्ता समझकर स्वयं को दुखी मत करो। तुम तो सच्चित आनंद स्वरूप ना बुझने वाली ज्योत हो। दुनिया की गर्दिश में स्वयं को बिना वजह मत फंसाओ। देखो 9 के पहाड़े में कितनी बड़ी विशेषता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 निम्न 81, 9 धाम 90। प्रत्येक अवस्था में अंतिम अंकों का योग जोड़कर देखेंगे तो उत्तर 9 आएगा। 9 बराबर 9। 18 में 1 जमा 8 9, 27 में 2 जमा 7 9, ऐसे ही सभी अंकों में, अतः सभी अंकों का योग अंत में 9 ही होता है। इसी प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को एक रस मानकर जानो तथा सदैव आनंद में रहो। स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। अगर इन सारी बातों में से एक बात हम आत्मसात कर सके, यानी कि जो मंत्र दिया गया है यह भी गुजर जाएगा। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ वह लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या जिन्हें बात जल्दी लग जाती है, यानी कि आक्षेप विक्षेप जल्दी होता है, तो कुछ अच्छा भी हो रहा हो, कोई कटाक्ष कोई कुछ कर दें तो उनका दिल इतना दुखी हो जाता है कि वे अपने कर्म से च्युत हो जाते हैं, यानी कि कर्म से हट जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसे में सदैव हमें ये मंत्र याद रखना चाहिए, यह भी गुजर जाएगा। एक बहुत अच्छी सलाह एक मित्र ने दी थी बचपन में कि बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जो प्रतिक्रिया तुरंत देने की आदत है, इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। इससे ना सिर्फ हम अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे, बल्कि आने वाली समस्याओं को भी भली भांति समझ करके उनको डील कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।